सुमन वशिष्ठ, सुपुत्री मित्रा वशिष्ठ और श्री घनश्याम वशिष्ठ परिणय सूत्र में बंधेगी विनय भारद्वाज से। क्या आप सुमन को शादी से पहले कुछ समय के लिए मुंबई भेज सकते हैं? क्या शादी से पहले कोई लड़की ससुराल विदा हो सकती है? क्या शादी से पहले कोई परिवार किसी लड़की को एक बहू के तौर पर स्वीकार कर सकता है? हैरान हो गए ना आप ये सवाल सुनकर? यकीनन हुए होंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं। पर यह सवाल मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली सुमन की जिंदगी से जुड़ा था, क्योंकि 20 साल की सुमन शादीशुदा नहीं थी, बल्कि उसकी शादी तो मुंबई के एक रईस परिवार के लड़के विनय भारद्वाज से तय हुई थी। ऐसे में ये कैसा अतीत था सुमन का, जो उसे शादी से पहले ही दिन में एक संस्कारी बहू और रात में एक हाई प्रोफाइल मॉडर्न लड़की बना चुका था। और क्या इस अतीत का असर उसकी शादी पर पड़ने वाला था, जिसकी तैयारी में जुटा था सुमन का पूरा परिवार? सुमन जीजी, कहाँ खोई हुई हो? अभी मेरे होने वाले जीजू के सपनों को अल्प विराम दो, पापा बुला रहे हैं। जल्दी चलो जल्दी। ये देखिए श्रीमती जी, सुमन वशिष्ठ, सुपुत्री मित्रा वशिष्ठ और श्री घनश्याम वशिष्ठ परिणय सूत्र में बंधेगी विनय भारद्वाज से। दिनांक 13 मई 2013। पापा आज सुमन बिटिया, ये देखो तुम्हारी शादी की पत्रिका। देखो सुंदर है ना? सागर वाले मास्टर जी, भोपाल वाले मामा जी, ग्वालियर वाले ताऊ जी, झांसी वाले भैया जी, ये सारे रिश्तेदारों की लिस्ट तैयार है और ये सारे नाम मैं अपने हाथों से इस कार्ड पे लिखूंगी। लिखने दो। सबसे पहले गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद होने वाले जमाई के माता पिता के नाम पे। ये भी ठीक है। उसके बाद बाकी सबका। आज का दिन बहुत शुभ है जी। मैं तो कहती हूँ सुमन के ससुराल आज एक कार्ड कुरियर कर ही दे दे। हाँ, अभी भेज देते हैं। आज का दिन बहुत शुभ है जी। मैं तो कहती हूँ सुमन के ससुराल आज एक कार्ड कुरियर कर ही दे दे। सुमन की शादी का दिन नजदीक आ रहा था। उसकी शादी के कुछ कार्ड भी बढ़ चुके थे। उसके माता पिता, उसकी बहन शादी को लेकर बड़े खुश थे। फिर ऐसी क्या वजह थी कि सुमन खुश नजर नहीं आ रही थी? सबसे हैरानी वाली बात जो सामने आई वो ये थी कि अपने घर में साधारण कपड़ों में रहने वाली सुमन वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थी, पब में शराब पी रही थी, डांस कर रही थी। आखिर क्या था सुमन की इस दोहरी जिंदगी का राज, जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी? माँ, पापा, मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन जो हुआ है उससे आप लोग सह नहीं पाएंगे और सच जानने के बाद आपकी वो हालत मैं देख नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब में मैं ही जिम्मेदार हूँ। आपकी बेटी सुमन। नमस्ते चाचा जी। अरे नमस्ते बिटिया, कैसी हैं आप दोनों? हम बिल्कुल ठीक है। पापा, हम मंदिर जा रहे हैं। अच्छा बिटिया। अच्छा माँ, आते हैं। सुमन बिटिया को देखकर एक बात याद आई। मुंबई में मेरे एक दूर के रिश्तेदार रहते हैं और वो भी अपने बेटे के लिए सुमन जैसे संस्कारी बहू ढूंढ रहे हैं। कहो तो बात चलाऊं? हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ये हुई ना बात, आज ही फोन करता हूँ। लक्ष्मी मैया की बड़ी कृपा है इन लोगों पर। उससे नहीं व्यापार है, ऊपर से लड़का होना है। ये सबसे बड़ा धन तो घर की बहू होती है। वो अगर खानदानी मिल जाए तो बस पूरा परिवार खुश और सुखी रहता है। नमस्ते। नमस्ते।
बैठो बेटा, बैठो। बहन जी, हमें सुमन बहुत पसंद है। एक मिनट माँ, इससे पहले आप लोग बात पक्की करें, क्या मैं सुमन से अकेले में बात कर सकता हूँ? जी हमारे यहाँ ऐसे अकेले में भाभी जी, आजकल माहौल बदल गया है, हमें भी वक्त के साथ बदलना चाहिए। क्यों घनश्याम? हाँ, क्यों नहीं। नहीं तो बेटा तुम जीजी और विनय जी को अंदर वाले कमरे में ले जाओ। आइए। आइए। अरे बैठिए। सुमन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आपको कभी प्यार हुआ है? I mean, do you have any past? क्या अतीत में कोई लड़का आपकी जिंदगी में था या अभी भी है? दरअसल मेरी लाइफ में कोई है। मैं किसी और से प्यार करता हूं। Oh God, just relax. मैं मजाक कर रहा था। सुमन, ऐसे फालतू से मजाक करने वाला लड़का क्या आपको पसंद है? लड़की पसंद है ना तुझे? आइसक्रीम। थैंक यू। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या आप सुमन को शादी से पहले कुछ समय के लिए मुंबई भेज सकते हैं? दरअसल मैं सोच रहा था कि अगर सुमन कुछ दिनों तक हमारे साथ रहेगी तो मुंबई जैसे बड़े शहर में एडजस्ट होने में उसे आसानी होगी। मैं आया। जी। देखिए जी, हमारे यहाँ लड़की ससुराल शादी से पहले नहीं जाती। ये एडजस्ट करना करवाना तो अब जिंदगी भर चलता रहेगा ना। आप इन्हें साफ साफ कह दीजिए कि ये संभव नहीं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। देखिए, दरअसल हमारे यहाँ शादी से पहले बेटी को ससुराल। लेकिन मैं ये बात सुमन के अच्छे के लिए कह रहा हूँ। वैसे विनय बाबू सही कह रहे हैं। इतनी जान पहचान तो हो ही गई है कि एक दूसरे पर भरोसा किया जा सकता है। पापा जी, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सुमन वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के माहौल और मम्मी डैडी को अच्छी तरह से समझ लेगी तो शादी के बाद वो हर सिचुएशन आसानी से हैंडल कर पाएगी। आप इस बात को ऐसे समझिए कि हम सुमन बिटिया को अपने पास शादी के गहने और जेवर पसंद करने के लिए बुलवा रहे हैं। क्यों जी? हाँ जी, ठीक है। जी, अब आप बोल रहे हैं तो वैसे सुमन अब आपके घर की इज्जत है, जैसा आप ठीक समझे। बेटे, शादी से पहले रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और इसीलिए खूब ध्यान से रहना। माँ, कुछ उपदेश जीजी की विदाई के लिए भी बचा के रख लो। तो चुप कर छोटी, सुमन बिटिया, ट्रेन का समय हो गया। ध्यान से रहना। माँ, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे जीजी की शादी करके उनको हमेशा के लिए विदा कर दिया हो। मत रोइए माँ। डॉक्टर साहब जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। बच्ची बच जाएगी ना? सुमन की
सुमन जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, लेकिन उसका परिवार अब तक ये नहीं समझ पा रहा था कि सुमन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। कहीं ये सब सुमन के मुंबई जाने से तो नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई से विदिशा आने के बाद से ही वो गुमसुम रहने लगी थी। आखिर मुंबई में सुमन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इतना लाचार बना दिया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। वशिष्ठ जी नमस्कार। जी नमस्ते। आइए। खुश रहो बेटा। खुश रहो, खुश रहो। आइए। घर तो काफी बढ़िया है आपका। थैंक यू। और गांव में सब कुशल मंगल है ना? जी हाँ। लीजिए पानी पीजिए। जी नहीं, बेटी के घर का पानी पीना पाप है। अरे पापा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं? बेटे भी हो और जवाई भी, इसलिए जो रीत है उसे तो निभाना ही पड़ेगा। समधी जी, हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? जी, बेटी के ससुराल पहली बार आए हैं, इतना हक तो बनता ही है। अरे विनय बता रहा था कि आप अगली गाड़ी से ही वापस जा रहे हैं। जी, मैं तो सुमन बिटिया को छोड़ने आया था। अभी शहर में मेरा क्या काम, और अगर आप इजाजत दें तो हम चले। सुमन बेटा, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे भाई साहब, आप सुमन बिटिया की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम हैं ना। जी, चलता हूँ। नमस्ते पापा। नमस्ते। विनय बेटा, जी माँ। सुमन को उसका कमरा दिखा दो। आइए। चलो। ये रहा तुम्हारा कमरा। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ताकि तुम्हारे पास आते हुए हमें कोई देख ना ले। ये आप क्या कर रहे? बाप! अरे सुमन, जस्ट चिल। मैं मजाक कर रहा था। सुमन रोना मत। मेरी ऐसे फालतू की मजाक करने की आदत है सुमन। ओके, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें शादी से पहले हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चुप हो जाओ प्लीज। आंखें खोलो सुमन। मैंने तुम्हारे आंसू पोंछ दिए और मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। जो भी सजा देनी है इस दुपट्टे को दो। मेरी होने वाली संस्कारी पत्नी जी, आज शाम को आपको मेरे साथ मेरे दोस्तों से मिलने चलना है। उन्होंने हमारे लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। मैं ठीक 7 बजे आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। ओके? सुमन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मेरी प्यारी होने वाली धर्म पत्नी जी, हमें पार्टी में जाना है, किसी कीर्तन में नहीं। तुम्हारे पास कोई स्कर्ट या कोई और ड्रेस है? हमारे पास स्कर्ट नहीं, हमारे पास तो सलवार सूट ही है। उससे काम नहीं चलेगा, मैं ही कुछ करता हूँ। आओ मेरे साथ।
सुमन, ये निखिल। निखिल, ये सुमन है। मैंने बताया था ना तुम्हें सुमन के बारे में, हमारी सगाई हो चुकी है। ओ हाँ, हाय सुमन। निखिल, सुमन के पहनने के लिए पार्टी वाले कपड़े मिलेंगे ना? हाँ हाँ, कम। भाभी जी, आपको जो पसंद हो पहन लीजिए। वैसे ये कपड़े मेरी रूममेट स्वाति के हैं, वो बुरा नहीं मानेगी। विनय उसका भी क्लोज फ्रेंड है। विनय, आई लीव नाउ। चलो पब में मिलते हैं। थैंक यू सो मच निखिल, सी यू। बाय। आओ सुमन। वाह, ये वाली ड्रेस में बहुत अच्छी लगेगी तुमको। ये तो बहुत छोटी है विनय जी। अरे सो व्हाट, ऐसे कपड़े हमने कभी पहले पहने नहीं है, हम नहीं पहन पाएंगे। सुमन, मैं तुम्हें शादी से पहले मुंबई इसलिए लाया हूँ ताकि तुम मेरी लाइफ में एडजस्ट कर सको। एडजस्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी और के जैसे बन जाए। और वैसे भी आपके मम्मी पापा को तो हम ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो फिर आप हमसे ये सब क्यों करवाना चाहते हैं? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम भले ही बहू मेरे पेरेंट्स के पसंद की बनो, लेकिन बीवी तो वैसी बनो जैसी मैं चाहता हूँ। मेरे खातिर ये ड्रेस पहन लो प्लीज। ये लो। सुमन, बहुत अच्छी लग रही हो। जस्ट रिलैक्स, ओके? Hey Swati, how are you? I'm good. You looking so rocking. Thank you. Swati, she's Suman. Suman Swati. Suman, you looking so cute. Hey, what's up? How are you? All good? Hey, how are you? Swati, आप लोग जाओ. We'll just join. Guys, I'll catch you later. Okay? Suman. अरे ओ भाभी जी, हाय ब्रो, How are you? कम ना डांस करते हैं। अरे नहीं, तुम कैरी ऑन करो. We'll join you in some time. Okay? चलो. विनय जी, हमें अब बहुत अजीब लग रहा है। Don't worry, सुमन. धीरे धीरे तुम्हें भी इस माहौल की आदत पड़ जाएगी. Just relax, okay? एक मिनट. मॉम का फोन था. मैंने उनसे कह दिया कि फिक्र ना करे. अब उनकी होने वाली बहू मेरी होने वाली बीवी भी. चलो लेट्स गो टू डांस फ्लोर. नहीं, मुझे नहीं जाना. क्या हुआ सुमन? आर यू ओके? अरे सुमन बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? घर में नौकर है ना? नहीं माँ जी, मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, मैं कर लूंगी। सुमन ये तुम्हारे लिए. इन्हें मां से छिपा के रखना, वरना वो नाराज हो जाएंगी. ओके? ये लो. I'll see you. आता हूँ. ओके? ससुराल बहुत अच्छा है माँ. सास ससुर भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन विनय जी जैसी पत्नी चाहते हैं हम वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तू ऐसा क्यों सोच रही है बेटा? पता नहीं माँ कि हम खुद को उनके माहौल में ढाल भी पाएंगे या नहीं। बेटा, औरत में बहुत ताकत होती है, वो अपने आप को किसी भी माहौल में ढाल सकती है
और इसीलिए तो ऐसी परंपराएं बनाई गई है जहाँ बेटी की विदाई होती है ना बेटा? कभी कभी पत्नी को अपने पति की खुशी के लिए खुद को बदलना पड़ता है। तो चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और हम हैं ना तेरे लिए, तू क्यों घबराती है? ठीक है बेटा, रखती हूँ। सुमन, आज हम साथ में ड्रिंक करेंगे। इट विल बी अ मोमेंट फॉर मी। विनय जी, आप ये क्या कह रहे हैं? शराब और हम? शराब नहीं, वाइन फलों के रस से बनती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हमसे ये सब? सुमन, तुम सोचती बहुत। एक ड्रिंक मेरे लिए प्लीज। Cheers. जिस लड़के ने पॉइजन लिया उसके पेरेंट्स आप ही लोग हैं? जी इंस्पेक्टर साहब। ओके, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन्होंने पॉइजन क्यों लिया? इंस्पेक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, इसे पुलिस केस मत बनाइए। लड़की की शादी होने वाली है, अगर लड़के वालों तक खबर पहुंच गई तो उसकी शादी करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम अपना काम बंद कर दें? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बहुत परेशान हैं। एक मिनट, आप आइए। मैं ये कह रहा था इंस्पेक्टर साहब, सुमन अब खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। विनी जी की माँ का फोन इतनी सुबह सुबह? कहीं उन्हें पता तो नहीं चला कि जुबैन ने जहर खा ली? तुम बात तो करो, देखो क्या कहती है। बहन जी नमस्ते। आपने हमें शादी का कार्ड क्यों भेजा? क्या मतलब? लगता है आपकी बेटी ने आपको कुछ बताया नहीं। हम ये रिश्ता बहुत पहले ही तोड़ चुके हैं। क्या आप क्या कह रही है बहन जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने सोचा था कि आपकी बेटी छोटे शहर में रहने वाली एक संस्कारी लड़की, हाँ बिल्कुल है, लेकिन वो तो चरित्रहीन निकली। आज के बाद हमारा और आपका कोई संबंध नहीं। ये क्या बोल रही हो बहन जी? देखिए सब जगह कार्ड पड़ चुके हैं। आप अगर ऐसा करेंगी ना तो हमारी नाक कट जाएगी रिश्तेदारियों में। नाक तो आपकी बेटी बहुत पहले ही कटवा चुकी है। एक बात फिर सुन लीजिए, आज के बाद हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं। बहन जी सुनिए मेरी। क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? क्या कहा उन्होंने? वो तो आखिर ऐसी क्या गलती हो गई थी सुमन से जो विनय की मां ने रिश्ता तोड़ देने की बात कह दी थी? सुमन के माँ बाप भी रिश्ता टूटने की खबर से हैरान। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक उन्हें ऐसे दो झटकों का सामना करना पड़ेगा। पहले सुमन का जहर पीना और फिर अगले ही दिन विनय की मां का रिश्ता तोड़ने की बात कहना। ऐसे में सच क्या है ये जानने के लिए अब उन्हें सिर्फ सुमन के होश में आने का इंतजार था। बेटे इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ और हमें कुछ भी नहीं बताया, अकेले ही उठती रही। हमें माफ कर दो पापा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा
अब तो आराम कर, हम तुझसे बाद में बात कर लेंगे। वो अभी जाके डॉक्टर को मिलकर आते हैं। सुमन, ऐसा क्या हुआ बच्चे कि विनय जी की माँ ने ये रिश्ता ही तोड़ दिया? हमसे बस एक ही गलती हुई कि हम विनय जी की सारी बातें मानते रहे। वो जो कहते गए हम वो करते गए। मैडम एक कुरियर है। क्या है ये? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कुरियर किसने और क्यों भेजा। माँ जी ने तो इस सवाल से ज्यादा इस पर जोर दिया कि हम उन तस्वीर पर क्यों थे। ये संस्कार है तुम्हारे? मैंने सोचा था ये सीधी सादी संस्कारी लड़की है। ये क्या हरकत है तुम्हारी? नहीं माँ जी, विनय जी ने हमें वो कपड़े पहनने के लिए जोर किया था और वो खुद हमें उस जगह लेके गए थे। डांस करने के लिए और शराब पीने के लिए भी उन्होंने कहा था। विनय जी, आप मम्मी जी को बोलिए ना कि मैं सच कह रही हूँ। नहीं माँ, ये सच नहीं है। मैंने कभी इसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। विनय जी अपने बात से तुरंत मुकर गए और हम उनकी माँ के सामने हम गुनहगार बने खड़े रहे। कुरियर में आए मेमोरी कार्ड को जब विनय जी ने प्ले किया तो हे भगवान, क्या है ये सब? तेरे माँ बाप ने ये सिखाया तुझे? चल निकल, चल निकल। हाँ जी नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे निकलोगी। विनय जी मैं सच कह रही हूँ, प्लीज समझो प्लीज। मैं अब और कुछ नहीं सुन सकती। तू निकल यहाँ से। माँ जी प्लीज, चल निकल यहाँ से। घर आकर हमने कई बार सोचा कि आपको सब बता दे, पर हिम्मत ही नहीं हो पाई। विनय जी ने तुम्हारे साथ ऐसा आखिर क्यों किया? हम भी नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ना मेरे बच्चे। सुमन भी अभी तक ये समझ ही नहीं पाई थी कि बेहोशी की हालत में उसका वो अश्लील एमएमएस क्लिप किसने बनाया। इधर सुमन का परिवार सुमन के साथ हुए इस दुर्व्यवहार से मानो सदमे में आ गया था। उन्हें सुकून सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचा लिया था, पर बेटी के चरित्र पर जो दाग लगाया गया था उसके प्रति उनके मन में विनय और उसके परिवार के लिए बहुत रोष था। अस्पताल में 2 दिन बिताने के बाद अब सुमन घर आ गई थी। सुमन के माँ बाप को एक डर यह भी था कि पूरा मोहल्ला और रिश्तेदारी जानती थी कि 20 दिन बाद सुमन की शादी होने वाली है। कई कार्ड भी बढ़ चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कैसे इस परिस्थिति का सामना करें। शादी टूटने का लोगों को क्या जवाब दें? माफ कर देना घनश्याम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उन लोगों को ढंग से पढ़ नहीं पाया। अगर मुझे पहले पता होता तो उस घर में सुमन बिटिया का रिश्ता करवाता ही नहीं। अब इन बातों का क्या फायदा? क्योंकि अगर रिश्ता टूटने की बात गांव में फैल गई तो सुमन का ब्याह करना मुश्किल हो जाएगा घनश्याम। अब हम शादी नहीं करेंगे चाचा जी। ये तू क्या कह रही है सुमन? सही कह रहे अम्मा। कायर बनके सच से भागकर आत्महत्या करने की बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। अब हम ये गलती दोहराना नहीं चाहते। अब तो हम तब चुप बैठेंगे जब तक हम ये साबित नहीं कर देते कि हम गलत नहीं थे, बल्कि गलत हमारे साथ हुआ था। हम चैन से नहीं बैठ पाए। अब जाने देना, जो होना था सो हो गया। एक बात हमेशा याद रख, समाज लड़की पर ही उंगली उठाता है। सुमित्रा, आज इसे मत रोको। माँ, जीजी ठीक कर रही है। चुप रहेंगे तो सब हमें ही गलत समझेंगे। इसलिए जीजी जो चाहती है करने दो उसे। सुमन बिटिया, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ।
आखिरकार अपने दुख से उभरकर सुमन के पूरे परिवार ने यह ठान ही लिया कि वो चुप रहकर इस दर्द को सहेंगे नहीं। जो गलत हुआ है और जिसने गलत किया है उसके खिलाफ लड़ेंगे। सुमन पे लगाए गए इस कलंक को मिटा के रहेंगे। और इसी मकसद को लेकर घनश्याम अपनी बेटी के साथ मुंबई आ गए। पर छोटे से शहर में रहने वाले परिवार के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में आकर यह लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं था। कितने पैसे हुए? ये लीजिए, रख लीजिए। आओ बेटा। किससे मिलना है? जी, विनय भारद्वाज से मिलना है। आपका नाम? घनश्याम वशिष्ठ। एक मिनट रुकिए। हेलो मैडम जी, कोई घनश्याम वशिष्ठ आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो कि हमें उनसे नहीं मिलना और वो यहाँ से चले जाए। वो आपसे नहीं मिलना चाहती। नहीं मिलना चाहती? हम जाके बात करते हैं। नहीं जी ना, आपसे वो नहीं मिलना चाहती। चलिए हम बजाते हैं बात करके। चलिए चलिए चलिए, नहीं मिलना चाहती वो आपसे, कह रहे ना। चलिए। अरे हम 2 मिनट कह रहे ना, चलिए चलिए। कैसा आदमी? क्या है? विनय भारद्वाज जी के यहाँ जाना है। कल उनके बेटे की शादी का सगाई का फंक्शन है ना? हाँ, उन्होंने कहा था। ठीक है, जाइए। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? आपसे बात करने, आपको ये बताने कि खोट हमारे सुमन में नहीं बल्कि आपके विनय में है। अपनी आंखों से देखी है मैंने इसकी गंदी तस्वीरें, किसी दूसरे लड़के के साथ बिस्तर में। वो सब झूठ था, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हाँ, यहाँ चिट्टे मुँह लग रही हैं। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, धक्के मार के इन्हें बाहर निकालते हैं। सिक्योरिटी, अंदर आने किसने दिया? चलो निकलो बाहर। बात करने दीजिए। धक्के मार के इन्हें बाहर निकालो। देखिए, निकलो बाहर। आप जो कर रही हैं ठीक नहीं है। देखिए, चलो इन्हें। छोड़ो मेरे मामा जी को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ का फोन है। हाँ माँ। सुमन, बेटे सब ठीक है वहाँ पे? कुछ ठीक नहीं है माँ, लेकिन चाहे जितने दिन लगे, जब तक हम अपने और अपने परिवार के खोए हुए सम्मान को हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम नहीं लौटेंगे। ठीक है बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिन फोटोग्राफ्स और एमएमएस क्लिप के बिना पर विनय ने आपसे रिश्ता तोड़ा, क्या वो क्लिप्स और फोटोग्राफ्स आपके पास हैं? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, आपने बताया था कि वो फोटोग्राफ्स और क्लिप आपको कुरियर किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कि वो किसने किया था? अमीन, आपको किसी पर शक है? वो जिन जगहों पर फोटोज लिए गए थे, वहां मैं हमेशा विनय जी के साथ जाती थी। मुझे लगता है भेजने वाला भी विनय जी का कोई जान पहचान वाला ही होगा, जो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता था। लेकिन उसके परिवार वाले हमारे साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बताना ही नहीं चाहते कि उन्हें वो फोटोग्राफ्स किसने भेजे। देखिए, बिना ठोस सबूत के हम उन पर कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते, और फिर मामूली सी बातचीत के बाद हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। आप बस इतना बताइए, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? उनसे सच उगलवाने के लिए आपको एक झूठी पुलिस कंप्लेंट लिखवानी पड़ी। अपनी ड्यूटी के खिलाफ जाकर ये सलाह दे रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें इंसाफ मिल सके। रोक दीजिए ये सगाई। विनय जी की सगाई मुझसे पहले ही हो चुकी है और इनके परिवार वालों ने दहेज के लिए मुझसे सगाई तोड़ दी। आप सभी के खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है। आप सभी को मेरे साथ चलना होगा। झूठ बोल रही है ये लड़की। सब अदालत में साबित करिएगा। फिलहाल तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, ये लड़की मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। सच तो ये लड़की ही गलत है। इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और उसके साथ इसने। इस बात का सबूत है तुम्हारे पास? यस इंस्पेक्टर, है ना?
ये देखिए इंस्पेक्टर। ये तो रॉक पब है ना? कभी आप गए हैं वहां पर? नहीं इंस्पेक्टर। श्योर? जी इंस्पेक्टर। थैंक यू मिस्टर विनय। हमें सबूत चाहिए था और आपने हमें सबूत दे दिया। एक लड़की का अश्लील एविडेंस रखने के जुर्म में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन सर ये फोटोग्राफ्स और क्लिप्स किसी ने हमें भेजे थे। किसने भेजी? कोई आप ही का शुभचिंतक होगा। हमें पता नहीं वो कौन है, हमें तो ये कुरियर आया था। कुरियर पर भेजने वाले का नाम होता है। दिखाओ पैकेट। जी सर। ये देखिए इंस्पेक्टर। अगर इन सब में तुम हुए ना विनय, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चलो। पुलिस ने कुरियर कंपनी से उसे भेजने वाले की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि कुरियर भेजने वाले ने अपना नाम, नंबर और पता सब फर्जी दिया था। लिहाजा उस एमएमएस क्लिप में सुमन के साथ दिखे उस लड़के की सच्चाई पता करने के लिए पुलिस ने एक बार फिर से सुमन को वो क्लिप्स दिखाई। ध्यान से देखो इस क्लिप को और बताओ कि इसमें ये लड़का कौन है। ओह भाभी जी, ये तो वो निखिल है, विनय जी का दोस्त। ये लड़के के गले पे जो टैटू है वो सेम टैटू निखिल के गले पे है। चल, अब ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं मुझे? किया क्या है मैंने? किया क्या है तूने? एक लड़की का अश्लील एमएमएस बनाता है और बोलता है कि तूने क्या किया है। सर ये सब मैंने अपने दोस्त विनय भारद्वाज के कहने पे किया। विनय के ही कहने पर मैंने एक रात सुमन की ड्रिंक में चीयर्स। नशे वाली ड्रिंक पीकर सुमन बेहोश हो गई और फिर मैं और विनय उसे आरटी होटल ले गए। उसके बाद विनय ने मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और सुमन के पास जाने के लिए कहा। सर फिर विनय ने वो फोटोग्राफ्स और एमएमएस क्लिप एक फेक नाम से उसके घर भिजवाने को कहा। सर मैंने वो कर दी। कोई गलती नहीं है, इसे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं थाने में बताएंगे। मासूम लड़कियों की इज्जत उछालता है, उनको बदनाम करता है। लेके चलो इसको। निखिल तेरे खिलाफ पहले ही गवाही दे चुका है। बेहतर होगा कि तू अपना जुर्म कबूल कर ले। तूने ही बनाया है ना एमएमएस? बोल। हाँ मैंने बनाया था सुमन का एमएमएस। मैंने निखिल को पैसे दिए थे सुमन के साथ ये सब करने के लिए। मैंने ही सब कुछ किया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या गलती थी मेरी? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरे माँ बाप की थी। मैं प्रिया से प्यार करता था, उन्हें प्रिया पसंद नहीं थी। ऐसे कपड़े पहन के घूमने वाली लड़की नहीं चाहिए मुझे। अपने परिवार के लिए एक खानदानी और संस्कारी लड़की चाहिए जिसके सर पे हमेशा पल्लू रहे। समझे तुम? मैं अपनी माँ को यह साबित करना चाहता था कि उनकी खानदानी और संस्कारी बहू भी बहुत गिरी हुई हो सकती है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। तुमने किसी और को सही साबित करने के लिए मुझे गलत साबित किया और
मेरी जिंदगी बिगाड़ने की कोशिश की तुमने, क्यों? क्या होता जा रहा है आजकल कुछ लोगों को, किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं। एक इंसान दूसरे के लिए सिर्फ इस्तेमाल की चीज बनकर रह गया है। सुमन का भी इस्तेमाल किया गया, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि विनय को उसका प्यार चाहिए था। विनय और उसके दोस्त के खिलाफ अदालत में आरोप साबित हो गया और उन्हें आईपीसी की धारा 354 के तहत 7 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। शुरू में सुमन कमजोर पड़ गई थी, लेकिन जब उसे अपने परिवार का साथ मिला तो उसने साबित कर दिया कि वो गलत नहीं थी और आखिर में उसने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पा ही लिया। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपनी बेटी की अच्छे घर परिवार में शादी हो, लेकिन इस ख्वाहिश में बहकर सावधानी को दरकिनार करना बिल्कुल जायज नहीं। शादी सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि 2 दिनों का ताउम्र मेल है। इस मेल में समझौतों की भी अपनी एक हद होती है, उस हद को समझना जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ अब मैं हितेन तेजवानी आपसे इजाजत लेता हूं, फिर होगी मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान